बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आपको वेलकम कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, इमरान खान को साइफर केस में आज फिर से पेश नहीं किया गया और ये कोई नई बात नहीं थी। ये पहले दिन से ही सभी को पता था कि इमरान खान को पेश नहीं किया जाना, क्योंकि जो जेल हुकाम थे, जो एजेंसीज थी, वो पहले ही रिपोर्ट दे रही थी कि इमरान खान को जान का खतरा है, इसलिए हम जेल ट्रायल करेंगे। तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि इमरान खान को पेश नहीं किया जाना। अब तजबज़ब इस बात का था कि किस तरह से क्या जवाब देंगे। वो मैं पहले भी ब्लॉग में आपको बता चुका था कि पहले सिक्योरिटी थ्रेट का लेटर आना, क्योंकि ये प्रोसीजर है कि सिक्योरिटी थ्रेट का नोटिफिकेशन आएगा, फिर कोर्ट जो है इस पर ऑर्डर करेगी कि जो अक्यूज्ड है उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लिहाजा इसका जेल ट्रायल किया जाए। फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट से इसकी परमिशन ली जाएगी उसके बाद। तो ये तो आज हो गया। अब नई चीज़ क्या है, नई डेवलपमेंट ये हुई है कि जो ऑर्डर है कोर्ट का वो आ गया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ट्रायल कोर्ट थी, जज अबुल हसनात साहब, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है। इसमें नई चीज़ क्या है वो आपको बतानी है। और नई चीज़ वो कि जो बड़ा शोर मचा था कि मीडिया चला जाए, आम बंदा चला जाए, किसी को कोई पूछने वाला नहीं होगा, सारे बंदे जाके इमरान खान के हाथ चूमते फिरे, ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया पर ये खबरें फैलाई गई थी, ऑर्डर कुछ और आ गया है। वो ऑर्डर मैंने आपको बताना है, लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जेल ट्रायल और खुफिया ट्रायल में फ़र्क क्या होता है। जेल ट्रायल ये होता है कि अगर कोई बंदा जिसको जान का खतरा हो, कोर्ट के प्रेमिसेस हैं, मतलब जुडिशल कम्प्लेक्स है, वहाँ पर पेश करने में कोई खतरा हो, तो उसको जेल के प्रेमिसेस के अंदर ही उसका ट्रायल किया जाता है, उसको कहते हैं जेल ट्रायल। जबकि जो खुफिया ट्रायल है, जो पहले किया जा रहा था कि सिर्फ एक वकील जाता है या जो भी लॉयर्स हों पार्टीज़ की वो जाते हैं और कोई नहीं जा सकता, उसको खुफिया ट्रायल कहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की मेहरबानी कि उन्होंने खुफिया ट्रायल तो ख़त्म कर दिया, ओपन ट्रायल करने का जुडिशल कम्प्लेक्स में ऑर्डर किया था, आज उसको भी नहीं माना गया। तो पहले तो ये होना चाहिए था कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जा सकती थी, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान की जो लीगल टीम है वो ये नहीं करेगी। अब आ जाते हैं ऑर्डर की तरफ। जब इमरान खान को पेश नहीं किया गया तो अदालत ने ऑर्डर कर दिया कि हम ओपन ट्रायल का ऑर्डर करेंगे। ओपन ट्रायल मीन्स के ऐसा ट्रायल जिस पर हर बंदे की, हर शहरी की, हर मीडिया पर्सन की जो ट्रायल को अटेंड करना चाहे, जो प्रोसीडिंग्स देखना चाहे, उसकी रसाई हो। ये होता है जी ओपन ट्रायल। ओपन ट्रायल को लेकर जब सारी बातें चल रही थी और सबसे मेन बात थी कि मीडिया जा सकता है, मीडिया जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये ऑर्डर आएगा तो कुछ शराइत होंगी। अब शराइत आयद कर दी गई हैं, और शराइत क्या हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम मीडिया को लेकर बात कर लेते हैं। ऑर्डर ये है, जो ऑर्डर जारी किया कि इट इज़ फर्दर हेल्ड दैट जेल ट्रायल ऑफ द अक्यूज्ड शैल बी इन एन ओपन ट्रायल। ओपन ट्रायल होना चाहिए जी। और ओपन ट्रायल का मतलब है जो बंदा, जो मीडिया अटेंड करना चाहे, जिस तरह से चाहे उसको इजाज़त दी जाए, ये होता है जी ओपन ट्रायल। Upon receipt of the sanction of the federal government and concurrence of the jail authorities, the counsels of the accused and 5 family members, counsel of the accused and 5 family members of each of the accused shall be entitled to attend the trial proceedings. मीन्स के जो काउंसल्स हैं, जो वकला हैं, और हर अक्यूज की मीन्स के 5 मेंबर्स इमरान खान की फैमिली के और 5 मेंबर शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली के अटेंड कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स, और 5 फैमिली मेंबर से ज़्यादा प्रोसीडिंग्स वो अटेंड नहीं कर सकते। इट मीन्स कि इट इज़ नॉट अ ओपन कोर्ट, क्योंकि ओपन कोर्ट का मतलब है कि जो जैसे चाहे वो जाए। तो फिर 5 मेंबर की जो शर्त लगा दी गई है, सबसे पहले वो ओपन कोर्ट नहीं है, वो एक कदगन लगा दी गई है, तो ये ओपन कोर्ट नहीं है। उसके बाद अगली बात है, मोर ओवर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक एंड ऑल दोज हु विश टू अटेंड द ट्रायल प्रोसीडिंग्स शैल ऑल्सो बी अलाउड टू डू so far as they can be accommodate in the courtroom and subject to the jail rules and manuals। पहली कदगन लगा दी गई ट्रायल कोर्ट की तरफ से कि जो सिर्फ 5 फैमिली मेंबर्स, अगर 5 फैमिली मेंबर्स हैं और जो बाकी उसके बहन भाई या कोई और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ट्रायल अटेंड करना चाहें, तो फिर उनके लिए ओपन ट्रायल कहाँ गया? फिर तो कोई ओपन ट्रायल नहीं हुआ। अब दूसरी शर्त ये आ गई है कि जो मेंबर्स चाहें, जो पब्लिक के मेंबर्स चाहें वो जा सकते हैं, या जो चाहे वो जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू द
जेल रूल्स एंड मैनुअल्स, सब्जेक्ट टू द जेल रूल्स एंड मैनुअल्स। एंड उसके बाद ये कहा गया है कि विद द सैंक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ये शरायतें हैं। मीडिया का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ कि मीडिया जा सकता है या तस्वीर ली जा सकती है। होना ऐसा है कि अगर कुछ गिने चुने मेंबर्स को इजाज़त दे भी दी गई तो वहाँ पर कैमरा, मोबाइल या कोई ऐसी कम्युनिकेशन तो आप छोड़ दें, मोबाइल को भी छोड़ दें, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, अगर सिर्फ कैमरा हो उसको भी नहीं लेके जाना दिया जाएगा तो फिर ये ओपन ट्रायल नहीं होना। सबसे मेन बात मीडिया, इमरान खान की तस्वीर अवाम में ना आए मीडिया, तो उसको जाने से उसका जिक्र ही नहीं किया ऑर्डर में। तो जब मीडिया जाएगा तो ये ऑर्डर दिखा के जेल अथॉरिटीज़, जेल की जो गेट कीपर्स हैं वो कहेंगे भाईजान मीडिया को नहीं ज़रूरत, चले जाएं आप यहाँ से, क्योंकि इसमें मीडिया का जिक्र नहीं। दूसरा, मोबाइल तो जेल के अंदर लेके जाने नहीं देंगे। तीसरा, कैमरे वाले को नहीं लेके जाने देंगे। चौथा, कदगन लगा दी कि सिर्फ ओनली 5 मेंबर्स। तो फिर ये ओपन कोर्ट कौन सी होगी? मीन्स कि कुछ गिने चुने लोगों को इजाज़त दी जाएगी और कहा जाएगा ये देखें हम ओपन ट्रायल कर रहे हैं। इसलिए इस पर मेरा व्यू ये है, बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, इमरान खान के जो वकील साहबान हैं, उनको चाहिए कि फ़ौरन फिलफोर 1 दिसंबर डेट है, कल ही इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें इस ऑर्डर को कि ये जो ऑर्डर है इसने ओपन ट्रायल और ओपन कोर्ट की जो डेफिनेशन है उसके अगेंस्ट जाके ऑर्डर किया है, इसलिए इसको सेटिस्फाइड किया जाए। और जब तक ये जो हाई कोर्ट में अपील जानी है या रिवीजन जानी है उसका फैसला नहीं होता, तब तक जो ट्रायल है उसको स्टे किया जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फ़ौरन से लाजमी तौर पर इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, वरना मैं आपको आज बता रहा हूँ इमरान खान की तस्वीर क्या, मीडिया क्या, कोई भी जेल के अंदर नहीं जा पाएगा। अगर वो कोई चला भी जाता है तो वो गिना चुना होगा और सिर्फ गिने चुने अफराद को अंदर जाने दिया जाएगा और वही खबरें बाहर आएंगी वो जो गिने चुने अफराद करना चाहेंगे। और बात फिर से रह गई खुफिया ट्रायल तक की, क्योंकि ये ओपन ट्रायल की शराइत पर पूरा नहीं उतरता। अब ये था जो रिटर्न ऑर्डर आ गया इमरान खान को साइफर केस को लेकर, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि साइफर केस जो है वो केस कुछ भी नहीं है। अब से कुछ दिनों पहले तक कहते थे कि साइफर केस बड़ा ख़तरनाक है, इमरान खान आज भी गया, इमरान खान कल भी गया। साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि आज लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि वो जो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कुरैशी साहब की बेल में ये ऑर्डर किया था कि 4 हफ्तों के अंदर ट्रायल कंप्लीट किया जाए, वो ऑर्डर अब इनफेक्टिव हो चुका है। अब क्योंकि नए सिरे से ट्रायल है, नए सिरे से फर्द जुर्मायतें होनी हैं, तो वो 4 हफ्तों में ट्रायल कंप्लीट करने वाला ऑर्डर इनफेक्टिव है, इस पर कोई उसका असर नहीं होना। और जो पहले मैंने आपको बात बताई कि कहते थे कि ये बड़ा ख़तरनाक केस है, हो गई सज़ा, क्या इमरान खान आ गया इमरान खान, अब वो इसको छोड़ चुके हैं और अब वो पड़े हुए हैं इद्दत में निकाह के केस के पीछे कि बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा ख़तरनाक है। जैसे मुफ्ती सईद साहब गर्मियों में मोटा कोट पहनकर बयान देते थे, वो वाला केस। बहरहाल इस ऑर्डर की बिना पर मेरा तो तजज़िया यही है कि इसको चैलेंज करना चाहिए और ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं लंदन ट्रायल कोर्ट की, ये ओपन कोर्ट के मुनाफी हैं। शुक्रिया।